इस वक्त बिहार से बेहद दुखद खबर आ रही है। जी हाँ, अभी आपने फ्लैश देखा होगा अपने स्क्रीन पर। बेहद दुखद खबर है। वीआईपी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमई राम का निधन हो गया है। रमई राम का निधन पटना के मेदांता अस्पताल में हुआ है। बताया जा रहा है कि वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना के मेदांता अस्पताल में वे इलाजरत थे। रमई राम मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट से 9 बार विधायक चुने गए। लालू और नीतीश कुमार दोनों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। बेहद सीनियर नेता थे। हाल ही में बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में बेटी वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी बनी थी और लेकिन वो चुनाव हार गई थी। रमई राम पिछले कुछ समय से आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसमें अपनी उपेक्षा से परेशान थे, थोड़े उदास रह रहे थे। इसी वजह से वो बोचहा उपचुनाव में से ठीक पहले उन्होंने वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को ज्वाइन किया था और अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी उनकी बेटी। इधर रमई राम के निधन पर बिहार के सभी दलों ने शोक जताया है। और रमई राम के बारे में थोड़ी मैं बता दूं, रमई राम बोचहा सीट से 3 बार आरजेडी के टिकट पर, 1 बार जेडीयू के टिकट पर, 2 बार जनता दल के टिकट पर, इसके अलावा 3 अन्य दलों के प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए। इसके साथ ही वो 5 बार बिहार में मंत्री भी रहे। साल 2015 और 2020 में लगातार 2 बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2015 में यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी ने उन्हें सियासी पटखनी दी थी। 2020 में विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान के हाथों उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। तो ये है रमई राम का राजनीतिक कैरियर। हमारे संवाददाता संदीप रमई राम के घर पहुंचे हैं। आइए देखते हैं कि उनके घर पे किस तरीके से गम का माहौल है रमई राम के मौत की खबर सुनकर। नेता रमई राम की मृत्यु हो चुकी है। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। मेदांता हॉस्पिटल में पटना में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई है। हम अभी मौजूद हैं उनके आवास पे। परिवार के लोग जो हैं वो उन्हें लेकर पटना इलाज के लिए ले गए थे, इसलिए पूरे घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये शिव मंदिर है जो उन्होंने रमई राम ने अपनी पत्नी टेपरी देवी के याद में बनवाया था और हर साल यहाँ पे वो बेहद धूमधाम से सरस्वती पूजा करते थे। घर में जो परिवार के लोग हैं वो अब उनके पार्थिव शरीर को लेकर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। जैसी सूचना मिली है कि लोग उनको सबको लेकर आ रहे हैं। परिवार के सभी लोग अभी फ़िलहाल पटना में ही हैं। तो कैसे आप लोगों को सूचना मिली कि मौत हो गई? सूचना मिली अभी लगभग 12 बजे के अंदाज में सूचना मिली कि गुजर गए। कितने दिन से बीमार थे? बीमार तो पहले भी थे, लेकिन इधर का ही एक बार तबीयत खराब हो गया। कै तारीख के ठाकुर जी? मंगलवार के। उसके बाद में पटना ले गए। 12 तारीख से वो वहाँ पटना में एडमिट थे। बोचहा चुनाव में जो उनकी उपेक्षा राजद के द्वारा की गई, उनकी पुत्री गीता कुमारी के लिए उन्होंने उस सीट को छोड़ा था और गीता कुमारी के लिए उन्होंने राजद से टिकट की मांग की थी, जिसे नकारते हुए राजद ने जो वहाँ के विधायक थे उनके बेटे अमर पासवान को टिकट देकर इन्हें एक प्रकार से दरकिनार कर दिया था, जिससे वो दुखित हैं। और उसके बाद उन्होंने वीआईपी पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने उनकी बेटी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, पर वो तीसरे स्थान पे आए और उसके बाद से ही पार्टी में लगातार अपनी उपेक्षाओं को लेकर वो थोड़े से दुखित हैं और बीमार चल रहे थे। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं उनके जो घर में लगाई गई तस्वीरें हैं कि रमई राम जी जो है वो अपनी पत्नी के साथ आपको दिख रहे होंगे। अपनी पत्नी टेपरी देवी की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी एक प्रतिमा बनाई थी। अब उसी प्रतिमा स्थल पे उनकी भी प्रतिमा लगाई जाएगी। शिबू सोरेन के साथ आप देख सकते हैं रमई राम को। रमई राम बिहार के जो है कद्दावर नेता है। 8 दशकों तक उन्होंने बोचहा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। प्रणब कुमार जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके साथ भी आप उन्हें देख सकते हैं। एच.डी. देवगौड़ा के साथ भी आप उन्हें देख सकते हैं। 9 बार विधायक रहे हैं और विजय नारायण झा के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। तस्वीरों का उन्हें बहुत शौक था और आज रमई राम खुद तस्वीर बनकर रह गए। एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।